हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुल्डे। आज मैं आपको अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज अवर प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिल्वर जुबली क्लब औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमें। तो रिसिप्ट साइड में कुछ आइटम दिए हुए हैं और पेमेंट साइड में कुछ आइटम दिए हुए हैं। 49,500 दोनों की टोटल है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। 6 में हमें प्रिपेयर लास्ट इंफॉर्मेशन 6 के बाद हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 एंड बैलेंस शीट्स एज ऑन दैट डेट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करनी है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ज़रिए, और बैलेंस शीट भी बनानी है सेम डेट की। तो दिस इज़ अवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सिल्वर जुबली क्लब औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। दिस इज़ बैलेंस शीट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 आर इन एरिज, यानी कि थक बाकी, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस पेमेंट बचा हुआ है, वो उसे एरिज बोलते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 11-12, आपको 11 और 12 की 200 की आपकी बैलेंस बाकी है। उसके बाद उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड सब्सक्रिप्शन फॉर ₹3000 आर आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 12-13। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट एक्सपेंसेस लेंगे, करंट एक्सपेंसेस और इनकम। तो इसकी एंट्री जाएंगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन देखिए कितना है हमारा, 12 और 13 का 36,400 रिसिप्ट साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाएंगे इनकम साइड में। बाय सब्सक्रिप्शन 36,400 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना था 3,000, जो हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, लिख लेंगे और बाहर करेंगे 39,400 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम असेट साइड में लेकर आएंगे, बिकॉज दिस इज़ आवर असेट। ठीक है, तो 12 और 13 के सामने मैंने 3,000 लिखा है और 11-12 का भी आउटस्टैंडिंग बाकी था, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था 200, वो भी लिया। ओके, कहाँ पे, असेट साइड में। और बाहर किया है दोनों की आउटस्टैंडिंग 3,200, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में से करंट एक्सपेंसेस और इनकम दिखाते हैं, तो 11-12 का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 12 और 13 का दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पे आ जाता है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फी दी हुई है 1,400 रुपीज़, उसे पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है। नहीं करते तो हम इनकम साइड में लेके जाते जितनी भी बची है, लेकिन उसे कैपिटलाइज करनी है, पूरी कैपिटलाइज करनी है, तो पूरा का पूरा हम कैपिटल में उसे प्लस करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं प्लस एंट्रेंस फी हमें दिखाई दे रही है लाइबिलिटीज़ में 1,400। ओके, प्लस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम थर्ड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31/3/12 वॉज हमारा है कितना 500, और 31 मार्च 13 का है 150। तो एक जो 12 का है वो हो गया ओपनिंग का, और 13 का है वो हो गया 150 हमारा क्लोजिंग का। चलो, यहाँ पे स्टेशनरी दिखाई दे रही है क्या, हमें दिखाई दे रही है पेमेंट साइड में। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमें मिल रही है 1,700 की। तो हम ओपनिंग का प्लस करेंगे। हम एक्सपेंडिचर साइड में आ गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के जो 1,700 थे ले लिया, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस किया है हमने 500। 1,700 प्लस 500 आ गए 2,200, उसमें से क्लोजिंग का स्टॉक माइनस किया है 150, और यहाँ पे आ गया है हमारा कितना 250। ओके, ठीक है। अभी स्टेशनरी का जो स्टॉक है क्लोजिंग का, हम असेट साइड में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग के स्टॉक की असेट साइड में एंट्री हो गई सबसे लास्ट में।
क्लोजिंग का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 150। 500 की भी एंट्री होगी, उसकी एंट्री भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सेकेंड एंट्री बाकी है। अभी सैलरीज है, सैलरीज ऑफ ₹1000 आर आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/13। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसे भी हम ले लेंगे कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड में। देखिए यहाँ पे पेमेंट साइड में आपको फोर्थ आइटम दिखाई दे रहा है, बाय सैलरीज एंड वेजेस। कितना, 15,000 रुपये। तो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड में फर्स्ट आइटम लिख लिया है मैंने 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस की 1,000 की, बाहर की 16,000। आउटस्टैंडिंग की एक एंट्री कहाँ पे आ जाती है हमारी, आउटस्टैंडिंग की एक एंट्री हमारे पास आ जाती है यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड में, आउटस्टैंडिंग। ओके, कितना आ गया, लाइबिलिटीज़ में लिख लिया है मैंने 1,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। दो एंट्रियाँ हो गई है हमारी लाइबिलिटीज़ की, सॉरी सैलरी की, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें बैलेंस दिया है फर्स्ट फिफ्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बैलेंस ऑन 1/4/12 का, उसमें दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर। तो ये ओपनिंग का बैलेंस है जो हमें लेना है यहाँ पे, तो ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है, तो इसकी हम वर्किंग नोट बनाएंगे एक, यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड मिसिंग है, तो उसे तो हमें ले ही लेना है, तो ठीक है। यहाँ पे कैपिटल फंड में क्या क्या लेंगे, पहले तो वो लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर पूरा पूरा ले लिया है हमने। 60,000, 10,000 एंड 6,000 का जो हमें ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ था। उसके बाद कैश इन हैंड ले लिया है, कहाँ से ले लिया, यहाँ पे देखिए रिसिप्ट साइड में आपको 3,200 का कैश इन हैंड दिख रहा है, वो ले लिया है। और ये जो फिफ्थ की इंफॉर्मेशन दी है 1/4/12 की, वो पूरा आइटम ले लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,000, वो कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ के 200 हमारी फर्स्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें 200 हमारा प्रीवियस ईयर का है, वो 200 लिया है। और हमें सब्सक्रिप्शन दिख रहा है रिसिप्ट साइड में 11-12 का 800 ही मिला, तो 800 प्लस 200 हो गए 1,000। तो वो सब्सक्रिप्शन हमें 8,000 प्लस 800 प्लस 200 1,000 का सब्सक्रिप्शन। और जो हमारा स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक था जो यहाँ हमें दिया हुआ था, क्योंकि हमने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की थी, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं हुई, तो वो ओपनिंग का स्टॉक हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी टोटल आ गई 80,700, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे। तो चलो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितने यहाँ पे दिख रहा है हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट 1/4/12 6,000 का, उसमें माइनस करेंगे हम। तो 80,700 माइनस 6,000 हमारा कैपिटल फंड 1/4/12 के लिए बन जाता है 74,700, जो हम कैपिटल फंड लाइबिलिटीज़ में लेके आ जाते हैं 74,700। ओके, तो अभी सारी एंट्रियाँ हो गई है। 6 हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% पर एनम। उसके बाद भी इन ब्रैकेट में लिखा है डिप्रिशिएशन टू बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस, यानी जो बैलेंस आपको दिया हुआ है ओपनिंग का 1/4/12 का, उस पर आपको डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है लैंड एंड बिल्डिंग में और फर्नीचर पे भी 5%। तो चलो ये लेके आ जाते हैं। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग इज और असेट, असेट पे आ जाते हैं। उसमें डिप्रिसिएशन 5% दिया था, तो 60,000 का 5% 3,000, और 60,000 माइनस 3,000 बच गए 57,000। उसके बाद फर्नीचर पे आ जाते हैं। फर्नीचर कितने का दिया हुआ था, 6,000 का दिया हुआ था, तो फर्नीचर इज और असेट हमने 6,000 ले लिया। उसमें कुछ एडिशन है जो हमें पेमेंट साइड में मिलेगा। देखिए थर्ड आइटम 3,200 ये हमारा एडिशन है, उसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए हमने ऐड कर दिए 6,000 प्लस एडिशन, यानी कि जो इस साल लिया हुआ फर्नीचर है 3,200, 6,000 प्लस 3,200 बन गए 9,200। अभी कुछ सेल वेल दिया हुआ है
तो वो भी देख लेंगे। तो हमें रिसिप्ट साइड में टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 300 लास्ट आइटम नज़र आ रहा है, उसमें हम माइनस करेंगे सेल ऑफ फर्नीचर, माइनस किया कितना हुआ 9200 माइनस 300 बना 8900, और उसके बाद हम डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे 5%, बट डिप्रिशिएशन चार्ज ओनली ओपनिंग बैलेंस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है 6000 का, तो 6000 का 5% हमारा बन जाता है 300। तो 300 आ जाएंगे हमारे डिप्रिशिएशन के, जिसे माइनस करेंगे 8900 में से, तो हमारा बैलेंस फर्नीचर बच रहा है 8600। अभी डिप्रिशिएशन की एंट्री हमारी बनेगी एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ पे आ जाते हैं एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। यहाँ पे हमारा देखिए डिप्रिशिएशन, टू डिप्रिशिएशन लास्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग 3000 एंड फर्नीचर 300, तो दोनों का मिलके हमारा हो जाता है 3300। ओके, दो एंट्रियाँ हो गई। अभी हमारे बचे हुए आइटम हैं उसे भी हम रिप्लेस कर देते। कैश इन हैंड की हमारी कैपिटल फंड में हो गई है एंट्री। अभी 11-12 का हमने सब्सक्रिप्शन लिया, 12-13 का लिया, 13-14 का हमारा आ जाता है लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमने एडवांस में उसे एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे आ जाती है सब्सक्रिप्शन फॉर 13-14 लाइबिलिटीज़ में 4000, सॉरी 400 हो गया। अभी यहाँ पे फिर से आ जाते हैं टू इनकम फ्रॉम ड्रामा, दिस इज़ अवर इनकम। तो इनकम साइड में आएगा 600, देखिए आ गया। यहाँ से मैंने एक्सपेंडिचर माइनस किया है, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर भी मिलेगा, दिखाई दे रहा है आपको पेमेंट साइड में बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे और बचे हुए 3000 ले, या तो फिर ऐसा करिए, या फिर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड में लीजिए और इनकम इनकम में होने वाला तो ये ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारा एंट्रेंस फी हो गई है। टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 1000, दिस इज़ अवर इनकम, हमने इनकम साइड में लिख दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ओके 1000। अभी टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो चुका है बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 8000 की हमने परचेज़ किया हुआ है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट का देखिए बैलेंस फिफ्थ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट 10000 है, तो वो हमारी ओपनिंग की इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है। और ये जो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ दी है 8000, दिस इज़ अवर परचेज। तो हम इन्वेस्टमेंट इज़ अवर असेट, तो असेट में लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट, देखिए लिखा है मैंने, और उसमें परचेज प्लस किया है 8000 का, और बाहर किया है 18000 का इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, सैलरीज वेजेस हो चुका है, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो चुका है। इंश्योरेंस का जो हमारा है 300, दिस इज़ अवर असेट, और सॉरी दिस इज़ अवर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, देखिए 300 हमने लिख दिया है। उसके बाद है एक्सपेंसेस का हो गया, क्योंकि हमने इनकम में से माइनस किया था, जनरल एक्सपेंसेस बाकी रह गया 3200, दिस इज़ अवर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर साइड में आ गया 3200। इसके बाद हमारा बचा है लास्ट का 2 आइटम, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दिस इज़ अवर असेट। तो दोनों आइटम क्लोजिंग किए हैं, तो हम असेट साइड में लेके आएंगे। देखिए हमने लेकर आया है कैश इन हैंड 1200 और कैश एट बैंक 7900। ओके, अभी यहाँ के पूरे आइटम हमारे ख़त्म हो गए और हमारी एडजस्टमेंट भी हो गई। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारी क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा है, तो 39,400 प्लस 3000 प्लस 1000 हमारा बन जाता है 43,400। उसमें से माइनस करेंगे हम जो पूरा एक्सपेंसेस है, 43,400 माइनस 16,000 माइनस 2050 माइनस 300 माइनस 3200 एंड लास्ट है 3300। तो हमारा बचा कितना 18,550, जो एक्सेस है ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम है, जो हम यहाँ पे प्लस करेंगे या ऐड करेंगे हमारे कैपिटल फंड में 18,550। अभी पूरा टोटल हमारा बाहर आ जाता है 94,650, और अभी दोनों साइड का टोटल हमारा बन रहा है 96,050। तो
यह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और दिस इज़ अ वर्किंग नोट। कभी कभी कैपिटल फंड मिसिंग भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।